नमस्कार, एम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। हिमाचल की लड़ाई अब दिलचस्प मोड़ पर दिखाई देती है। मुकाबला बेहद कांटे का है और गणित पूरी तरह से उलझ गया है। कई सीटों पर तो हर पल समीकरण बदल रहे हैं। ऐसे में हिम का ताज किसे मिलेगा, कहना बेहद मुश्किल है। हर कोई यही चर्चा कर रहा है, आखिर बाजी इस बार किसके हाथ लगेगी और कौन हिमाचल के चुनावी समर में जीत हासिल करेगा। इन तमाम कयासों और अटकलों के बीच सभी पार्टियों के नेता शिद्दत से प्रचार में जुटे हैं और हर कोई सियासी हवा का रुख बदलने की फिराक में है। प्रचार का आखिरी दौर, हिमाचल में आर पार, दिग्गजों ने संभाला मोर्चा। चुनाव प्रचार का आखिरी पड़ाव सभी पार्टियों के लिए अहमियत रखता है। यही वजह है सभी पार्टियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी हुई है। दिग्गज नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। शुक्रवार की शाम हिमाचल प्रदेश में प्रचार खत्म हो जाएगा, लिहाजा गुरुवार और शुक्रवार का दिन काफी कुछ तय करने वाला है। इसी के चलते गुरुवार को बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता हिमाचल में हुंकार भरते नजर आए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने नाहन में एक जनसभा को संबोधित किया, तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने आनी में बीजेपी के लिए वोट मांगे। राजनाथ सिंह की घुमारवी में रैली आयोजित की गई, तो बिलासपुर में विनोद खन्ना ने रैली को संबोधित किया। मिशन रिपीट को साकार करने के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगाती नजर आई। नाहन में लाल कृष्ण आडवाणी ने केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की और बीजेपी की राज्य सरकार से भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने धूमल सरकार को जनता की मददगार करार दिया। मुझे बताया कि यहाँ पर हिमाचल में 12 जिले हैं और उन 12 जिलों में अगर हिसाब से देखा जाए कि क्या क्या किसका क्रम है, तो ये सिरमौर नंबर 1 नहीं है। सिरमौर 11वां है 12 में से, ऊपर से 11वां, नीचे से दूसरा। क्यों पूछा, क्यों? तो कहते यहां से तो सब कांग्रेस के ही लोग इलेक्ट होते हैं। पिछली बार भी 4 लोग, एक ही यहां। क्या करोगे? किसको दोष दे? मैं कांग्रेस पार्टी की आलोचना नहीं कर रहा। कोई मतदाता बचना नहीं चाहिए कि जो मतदान करने न जाए। मैं तो इसको कानूनी बनाने के पक्ष में हूं। कांग्रेस भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। शिमला में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर कई संगीन आरोप लगाए और कांग्रेस को जनता की हितैषी पार्टी बताया। दिग्विजय सिंह कहते हैं, कांग्रेस हमेशा आम आदमी के लिए काम करती है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में मूल रूप से जो अंतर मैं देख रहा हूं, जो मेरा अनुभव है, वो ये रहा है कि एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी गरीबों के पक्ष में काम करती है, गरीबों को जमीन बांटती है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को ऊपर उठाने का प्रयास करती है, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए गांव-गांव में स्कूल खोलती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का अगर इतिहास किसी भी प्रांत का उठाकर आप देख लीजिए, उनका जो भूमि प्रेम है वो सर्वव्यापी है। जहां भाजपा की सरकार है वहां भूमि घोटाला होगा। जहां भाजपा की सरकार है वहां बड़े बड़े समाजदारों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को भूमि आवंटित की जाएगी। हिमाचल के रण में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को जमकर घेर रही है। दोनों पार्टियां हिमाचल के नतीजों के मायने जानती हैं, क्योंकि हिमाचल का फैसला दोनों पार्टियों के लिए एक बड़ा संकेत होगा।
ऐसे में हिमाचल की बाजी दोनों पार्टियों के लिए बेहद अहमियत रखती है। दोनों पार्टी किसी भी सूरत में हिम का ताज हासिल करना चाहती हैं। ऐसे में 4 नवंबर का इम्तिहान कांग्रेस और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि 4 नवंबर की तारीख काफी कुछ तय कर देगी। नाहन से चंद्रशेखर धरनी के साथ विशाल सूद, MH1 न्यूज, शिमला। इनके ताज के सफर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी MH1 न्यूज पर खबरों का सफर बदस्तूर जारी रहेगा।